महफिल इतनी खूबसूरत है, इतने खूबसूरत लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं कि जब यहाँ इंसान बैठ के सुन रहा होता है तो जहन कहीं से कहीं सैरें करता हुआ कहां से कहां घूम फिर के सैरें करके फिर वापस आता है। हमारे प्यारे भाई ब्रदर प्रोफेसर शहजाद करमदाद साहब जब यहाँ पर तशरीफ लाए थे तो वो बता रहे थे कि मेजबान होने के नाते मैं चाह रहा था कि मैं नात ना सुनाऊं, लेकिन ड्यूटी है। फिर ये मोहब्बत हमें वर्षे में मिली है। गोया वो कह रहे थे घुट्टी विच है नबी दा प्यार शामिल। बच्चा पैदा हो तो पहली जो खुराक उसे मिलती है उसे क्या कहते हैं? घुट्टी। हमारा बच्चा पैदा हो तो पहली खुराक मोहब्बत मुस्तफा की होती है। कह रहे थे घुट्टी विच है नबी दा प्यार शामिल। अब शामिल हो गया ना, तो अब कुछ करना भी तो पड़ेगा। कुछ होता है तो फिर कुछ करना भी पड़ता है। वो नसीरुद्दीन नसीर फरमाया करते थे ना, ए जेड़ा आना वैना ए हिजे नहीं आना वैना, कुछ आना वैना होवे ता आना वैना। ठीक है, तो अब घुट्टी में नबी का प्यार शामिल हो गया ना, तो अब कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? का घुट्टी विच है नबी दा प्यार शामिल ते नबी न करिए ते की करिए? भाई मजबूरी है ना, मजबूरी है, घुट्टी में शामिल है। हाँ, तुम्हारी बात और है, तुम्हें नहीं समझ आता, तुम्हें नहीं वारे नहीं आता, तुम्हें नहीं समझ आता तो और बात है। वो भी गोल्डा के ताजदार ने कहा ना कि एहतराम में नबवी दाखिले आदत ना सही। भाई हमारी तो घुट्टी में शामिल है, तुम्हारी आदत नहीं है ना सही। लेकिन जब बात आदतों की इस तरह हो जाए तो फिर बात आदत तक नहीं जाती, नस्लों तक जाती है। एहतराम नबवी दाखिले आदत न सही। और ये आदत बद हुई क्यों? ऐसी आदत बद क्यों हुई कि एहतराम नबवी दाखिले आदत ही नहीं है? बच्चा तो पैदा हो तो पहली खुराक ही क्या देनी चाहिए? घुट्टी विच है नबी दा प्यार शामिल, जे नबी न करिए ते की करिए? और तुम एहतराम नबवी दाखिले आदत क्यों? ये आदत बद हुई क्यों? शीरे मादर में असीलों की नजाबत। भाई तुम्हें जो तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया है उसमें शराफत नजाबत नहीं थी, तो हमारा कसूर तो नहीं है ना, हमारी तो घुट्टी में शामिल है। अब घुट्टी विच है नबी दा प्यार शामिल, जे नबी न करिए ते की करिए? घुट्टी विच है नबी। एहतराम नबवी दाखिले आदत न सही, शीरे मादर में असीलों की नजाबत न सही, घर में आदाबे रिसालत की रियायत न सही, और तुम पर मेरे आका की अनायत न सही। जालिमों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया, और हम घुट्टी विच है नबी दा प्यार शामिल, जे नबी न करिए ते की करिए? घुट्टी विच है नबी दा प्यार शामिल, जे नबी न करिए ते की करिए? ते जिक्र नबी ते यारा ते बेलियां दा जे गली न करिए ते की करिए? अल्लाह वाले दे असी मुनकिर नहीं, जे वली न करिए ते की करिए? ओ असी आले नबी दे गुलाम नासिर जे अली न करिए।
अली अली न करिए, हम आए किस लिए हैं यहाँ पर, क्या करते और है क्या करने के लिए, क्या और भाई नबी का जिक्र नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे बताए ना। कोई बंदा ये नहीं, जैसे यहाँ देखो ना, कोई बंदा यहाँ आ गया, वो महफिल में हुजूर की नाते सुन रहा है, जो यहाँ नहीं आया वो कुछ तो कर रहा है ना, कुछ तो कर रहा है भाई। कोई तो यहाँ आ गया, मस्जिद में बैठा है, अल्लाह के रसूल का जिक्र कर रहा है। अब जो ये नहीं कर रहा वो कर रहा है ना, तो हम अगर हुजूर का जिक्र नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे। तो कहते हैं मुझे पता ही नहीं और करने के लिए है ही कुछ नहीं, क्या करते जो सरकार को हम याद न करते, नाशाद तबीयत को भला शाद न करते, उदास लोगों के चेहरे का सुकून ही हुजूर का जिक्र है। कम मिलाद मनाते हैं तो बिदअत हो जाती है, मिलाद मनाते हैं तो शिर्क हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, नहीं ये कुछ नहीं होता। हम बताते हैं क्या होता है कि क्या करते जो सरकार को हम याद न करते, नाशाद तबीयत को भला शाद न करते, सरकार दो आलम को खुदा मानते हम घर, फिर आपका हर साल यूं मिलाद न करते। भाई वो तो लम यलिद वलम यूलद वाला है ना, लम यलिद वलम यूलद। भाई सादा सा तर्जुमा ये है कि उसकी विलादत, उसका मीलाद, तो जिसका मीलाद है वो खुदा नहीं हो सकता। जिसका मीलाद है वो, और महफिलें इसलिए मनाते हैं ताकि तुम्हें बता सके कि ये तो हम मानते हैं कि खुदा नहीं हो सकता, लेकिन शक न बोना जुदा भी नहीं हो सकता। मेरे भाई प्रोफेसर शहजाद करमदाद साहब यहाँ बैठे बता रहे थे कि हुजूर का जिक्र नाते कब से शुरू हुई, फिर आला हज़रत का जिक्र हुआ, फिर हसन बिन साबित का हुआ, शेख सादी से लेके कहां कहां तक। अब अगर मैं वो जिक्र खोल के बैठ जाऊंगा तो फिर मैं कहीं और निकल जाऊंगा। उन्होंने फिर दुरूद पाक वाली आयत पढ़ी, इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन किस पर, किस पर, अला पर, अलामाना किस पर, किस पर, नबी पर, किस पर, कौन भेजता दूध, और उसके किस पर, किस पर। बहुत खूब, जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह। भाई देखिए ये थोड़ा सा यहाँ पे आप मेरी बात को समझिएगा ताकि मैं बात को आगे बढ़ा सकूं। मिसाल के तौर पर हम किसी ओहदादार की बात करें कि जनाब वाला, मिसाल के तौर पर अभी बात हुई, हम चले प्रोफेसर साहब की बात करते हैं कि हम प्रोफेसर साहब की बहुत तारीफ करते हैं, या चले यूं माने कि इनके जो शागिर्द हैं प्रोफेसर साहब के, वो इनकी बहुत इज्जत करते हैं, इनका बहुत एहतराम करते हैं। कब से करते हैं? जब ये पढ़ाते भी नहीं थे तब नहीं, जब पढ़ाने लग गए तब। भाई बात ही ये हो रही है ना कि प्रोफेसर साहब की बहुत इज्जत है, तो कब से है? जब से वो पढ़ा रहे हैं, जब से वो पढ़ा रहे हैं, जब से वो प्रोफेसर है। तो अल्लाह भेजता है दरूद, उसके फरिश्ते भेजते हैं दरूद, किस पर, कब से? नहीं समझे? कब से? भाई चलो और पीछे ना जाओ, गिनतियों में ना जाओ, चलो मान ले तब से, जब से वो नबी है। क्योंकि कहा किस पर? नबी पर। किस पर? तो ज्यादा लंबी चौड़ी गिनती में नहीं जाते, तब से भेजते होंगे ना, जब से वो नबी है, जब से वो
या रसूल अल्लाह आप कब से नबी हैं? या रसूल अल्लाह आप कब से नबी हैं? कहा कौन तो नबी है, मैं नबी था, मैं नबी बना ना, मैं नबी बना नहीं, मैं नबी था। बस तुम्हारी गिनतियां जहां तक जाती हैं वहां तक बता रहा हूं, उससे पीछे तुम गिन नहीं पाओगे ना। तुम्हारी गिनतियां उससे पीछे जाती तो कोई नहीं, तुम्हारी गिनतियां जहां तक जाती हैं वहां तक बता रहा हूं कि वहां जहां तक तुम जाते हो वहां उस वक्त भी मैं नबी था। कब से था नहीं बताया, बस था। कुंतु नबिय्यन, मैं नबी था। कब से? वल आदमो बैन तीन वल मा वल आदमो बैन रूह वल जसद। आदम अभी मट्टी और पानी के दरमियान थे, रूह और जिस्म के दरमियान थे, और मैं नबी था। इसका मतलब है कायनात का पहला बंदा अभी तख्लीक नहीं हुआ था, और कायनात में अस्सलातो वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह की सदाएं आया करती थी। पता चला कौनैन में सितारे नहीं थे, सूरज नहीं था, जमीन नहीं थी, ये मस्जिद अजाने। मैं और बातों में तो फिर चला देर हो जाएगी। ये तो पता चला ना कि सितारे बाद में, दरूद पहले, आसमान बाद में, दरूद पहले, जमीन बाद में, दरूद पहले, मस्जिद बाद में, दरूद पहले। और गौर से सुनिएगा, अज़ान बाद में, दरूद पहले। भाई तो समझने वाली बात है ना, ये तो समझने वाली बात है। वो पढ़ने वाला खुद बता रहा है कि चीजें बाद में आएंगी, दुरूद पहले आएगा। क्यों दरूद पहले क्यों आएगा? दरूद वाला जो पहले आया, दरूद वाला जो पहले आया है, इसलिए पहले आया है कि सारी कौनैन जिसकी मोहताज होती है वो पहले आता है, और जिसको जिसकी मोहताजी होती है वो बाद में आता है। भाई आसान सी बात है समझने की। देखो अल्लाह ने इंसान को पानी से बनाया। किससे बनाया? तो पानी पहले, इंसान बाद में। अल्लाह ने इंसान को मट्टी से बनाया, तो पहले मट्टी बनाई, फिर इंसान। जिससे उसने बनना था वो पहले, और जिसको बनाया गया वो बाद में। तो ये मेरा बेटा साजिद बता रहा था ना कि हुजूर के नूर से बनाना, तो हुजूर का नूर पहले, बाकी हर शय बाबू तो लम यलिद वलम यूलद वाला है ना। वो तो अल्लाह समद है, वो बेनियाज है, उसको किसी की एहतियाज मोहताजी। लेकिन जब मेरे यार दोस्त पढ़ते हैं ना अल्लाहु समद, वो बेनियाज है, वो उसको किसी की कोई मोहताजी नहीं, वो किसी की परवाह करता नहीं। इस पूरी कायनात का मालिक वही है, मालिकल मुल्क, मालिकल। वो कहते हैं इस कायनात का, इस कौनैन का मालिक मैं खुदा हूँ, अल्लाहु समद, मैं बेनियाज हूँ, मुझे किसी की जरूरत मोहताजी। आधा हिस्सा है यार, लोग पढ़ के इतनी बात पढ़ के सुना देते हैं, लेकिन जब रब्बे कायनात ने यहाँ फरमाया ना मालिकल मुल्क, तो साथ ये भी तो बताया ना तुतिल मुल्क मन तशा। फरमाया नहीं सिर्फ मालिक हूँ नहीं, उस मिल्कियत में से जिसको चाहता हूँ, जितना चाहता हूँ अता कर देता हूँ। जिसको चाहा अता कर दिया, किसको? जिसको चाहा, जिसको चाहा अता कर दिया। अब ये तो बात समझने की है ना कि जिसको जितना चाहा होगा।
भाई कितने का सवाल अब यूं समझ आ जाएगा कि जिसको चाहा अता कर दिया। भाई किसी को कुछ दे दिया, किसी को कुछ, सबको दिया तो है ना, मिल्कियत उसकी है। मिल्कियत किसकी? अल्लाह की। उसने जिसको चाहा, जो चाहा अता कर दिया। थोड़ी देर के लिए बंदा भी मलिक साहब बन गया। मिल्कियत किसकी? उसकी। थोड़ी देर के लिए दिया। वतंज़िलुल मुल्क मिम्मन तशा, फिर जिससे चाहता है ले भी लेता है, जिससे चाहता है ले भी लेता है। लेकिन ये लेने वाली मिल्कियत और होती है, और एक मिल्कियत वो होती है जो देकर फिर ली नहीं जाती। वो दी वाली होती है, वो लेने वाली। अब ये तो बात समझ आ गई ना कि जिसको जितना चाहेंगे उसको उतना अता कर देंगे। तो अब चाहत का अंदाजा देने से लगाना है या दिए हुए का अंदाजा करके फिर चाहत का अंदाजा लगाना है? आप बता दें, मैं वही बात पहले बता देता हूं। भाई मैं मिल्कियत बता दूं तो आप चाहत का अंदाजा लगा लेंगे, या मैं चाहत बताऊं तो फिर मिल्कियत का अंदाजा लगा लेंगे? क्या क्या भाई देखो वो तो महबूब है ना, वो तो क्या है। और जब महबूब होता है ना कोई, तो फिर सैयदी आला बड़ी खूबसूरत बात की। काज़मी साहब ने भी यही बात कही और हर अहले दिल ने यही बात की। उन्होंने कहा नहीं देखो, शराकतदारी का मसला ही कोई नहीं है। इतना उतना कितना, ये बात है ही कोई नहीं। भाई कितना दिया, इतना दिया, उतना दिया, ये तो बात ही कोई नहीं। उसका महबूब जो है, उसका महबूब जो है, अब महबूब को कहें कि महबूब को शरीक बना दिया, तो महबूब को भी कोई भला शरीक बनाता है? ये महबूब की तौहीन होती है कि किसी से मोहब्बत भी करो और फिर उससे कहो कि ये मेरे पास ये है, इसमें से इतना तुम्हारा है, इतना। ये मोहब्बत तो कोई ना हुई। ये मोहब्बत नहीं है। फिर जब मोहब्बत होती है तो फिर गिनती शुमार नहीं, फिर मोहब्बत होती है। भाई या गिनती होती है या मोहब्बत होती है। देखिए जैसे नाज खान यहाँ पर सनाखानी कर लेता है तब आप गिनती शुरू कर देते हैं, या जब आप गिनती कर लेते हैं तो नाज खान को पता लग जाता है कि अब गिनती हो गई। ऐसे होता है ना। तो गिनती होने का मतलब ये है कि बस आपने अब कहानी समेट ली है। उसने गिनती का निजाम इतना शानदार रखा। पहले तो कहा कि जनाबे वाला ये गिनतियां तुमने करनी कोई नहीं, इसलिए वरफ़अना लका ज़िक्रक, बुलंदी मैंने की है, तुम गिन कोई नहीं सकते। अच्छा तुम गिनना चाहो भी सही, गिनने की कोशिश भी करो, तुम गिनती में लग जाओ। तो क्या मैंने निजाम ऐसा शानदार बना दिया है, अपना भी यही निजाम बनाया है, अपने महबूब का भी यही निजाम बनाया। अपने लिए फरमाया कुल्ला यौमिन हुवा फी, अल्लाह ने कहा मेरी भी यही शान है कि रोज बरोज शान बढ़ती जा रही है। और अपने महबूब के बारे में फरमाया वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, तुम गिनते जाओगे मैं बढ़ाता जाऊंगा। तो फिर दिया तो कितना दिया, इतना उतना, शराकतदारी वाला। काज़मी करीम ने कहा शराकत नहीं, शराकत अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान में कमी नहीं है, शराकत तो हमारे सोने महबूब की शान में कमी है। हम शरीक नहीं मानते, हम हबीब मानते। और जब हबीब मानते हैं तो फिर गिनती बता दूं मैं क्या बताऊं, आला हजरत ने बता दिया ना, कहा हबीब जब मान लिया तो फिर गिनती कोई नहीं, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि ओ मालिक के हबीब यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। चलें फिर भी चलें फिर भी आप गिनना चाहें, आपका शौक बन रहा है, आपका शौक बन रहा है तो गिनवा देते हैं। कुरान ने कहा कुल मताउद दुनिया कलील, कुल मताउद दुनिया, ये दुनिया में जो कुछ मैंने दिया है सारा कितना है? थोड़ा सा। कितना है? कितना? अच्छा थोड़ा मोड़ा गिन ले, थोड़ा का ना गिनना नहीं। वैन तो तू नेमतल्लाह
ला तुहसूहा, मेरी नेमतों को गिनना चाहोगे तो गिन। कौन सी कलील, कौन सी थोड़ी, कितनी थोड़ी, खुद कह रहे कलील थोड़ी सी, तो थोड़ी सी गिनना चाहे तो का गिन। कलील का मुताजाद दूसरी तरफ उल्टा जाके अपोजिट जाके कसीर, अपोजिट जाके कसीर। तो जो कलील नहीं गिन सकता वो कसीर गिन पाएगा। तो फिर क्या रब्बे कायनात ने अपने महबूब को कसीर दिया? ना 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 ना, कसीर नहीं दिया। ये तो अभी देखो, अभी तो बात कलील की नहीं, कलील दिया होता है ना, आपकी बात हम मान लें कि चलो थोड़ा दिया होगा, थोड़ा दिया भी है तो आप कौन सा गिन सकते हैं? आप तो कलील भी नहीं गिन सकते ना। उसने कलील नहीं दिया तो फिर क्या कसीर दिया होगा? नहीं, कसीर भी नहीं दिया। क्या ये कहा इन्ना आतैना कल कसीर? ना, कसीर से ज्यादा होता है अक्सर। तो क्या ये कहा इन्ना आतैना कल अक्सर? ना, कसीर भी नहीं, अक्सर भी नहीं, कसार भी नहीं, कौसर भी नहीं। कौसर भी क्यों? कौसर और होता है, अल कौसर और होता है। कौसर और होता है, अल कौसर और होता है। गिन तो कलील भी नहीं सकते। कलील के बदले कसीर था वो नहीं दिया, उससे ज्यादा अक्सर था वो नहीं दिया, उससे ज्यादा कसार था वो नहीं दिया, उससे ज्यादा कौसर था वो नहीं दिया। और कहा इन्ना आतैना कल कौसर। भाई इन्ना आतैना, अब गिनो, अब बैठ के गिन लो, गिन लो। अच्छा गिन भी लो तो कब तक गिनोगे? निजाम बड़ा शानदार ना, वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। तुम गिनते गिनते जहां तक पहुंचोगे उतनी देर कुछ वक्त लगाओगे ना, तो जितना वक्त लगाओगे उतनी देर में गिनती आगे चली गई होगी। तो क्या गिनोगे, क्या शुमार करोगे? शुमार कर कोई नहीं सकते। हाँ, एक बात समझने की है। अब हम अपनी गुफ्तगू के आहिस्ता आहिस्ता इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं। अब गिनती वाला मामला रहा नहीं, गिनने का कोई मसला ही नहीं गिन सकते। हाँ, कुछ कर सकते, मेरी को गिन नहीं सकते ना, बता भी नहीं सकते। क्या बताओगे, कितना बताओगे? बता के थक जाओगे। फिर बताना पड़ेगा कि जनाबे वाला हमारे बस की बात। फिर कहना पड़ेगा ना, सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे। गिनतियां तो होंगी नहीं ना, कैसे गिनेंगे? फिर मसला हो जाएगा ना, क्या कहें, कितने अलकाबात दें, कैसे पुकारें? ताजदारे हरम कहूं, शहरियारे इरम कहूं, आरिफे कैफो कम कहूं, सिपहरे नियम कहूं, शाह वाला उमम कहूं, ताजदारे हरम कहूं, आफताबे हुदा कहूं, महताबे अता कहूं, दुर्रे बारे सफा कहूं, सैयदुल अस्फिया कहूं, सैयदुल अंबिया कहूं, सैयदुल अख्तिया कहूं, आफताबे हुदा कहूं, महताबे अता कहूं, दुर्रे बारे सफा कहूं, अक्से नूरे खुदा कहूं, अहमदे मुज्तबा कहूं, मुहम्मदे मुस्तफा कहूं। हैरान मेरे शाह, क्या पूरी जिंदगी आप नाते सुनाएंगे, आप नाते सुना के गोलड़ा के ताजदार मेहर अली शाह बन जाएंगे। तो फिर कहना पड़ेगा ना, सुभान अल्लाह, मा अजमलका, मा अहसनका, मा अकमलका, कितने मेहर अली। आप नाते सुनाते शेख सादी बन जाएंगे। तो फिर कहना पड़ेगा ना, या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द मुदबिरल कमर ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़हु बादस खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। आप हसन बिन साबित बन जाएंगे। तो आपको फिर कहना पड़ेगा ना कि लम तरकत भाई, किसी आंख ने ऐसा देखा कोई नहीं। क्यों? किसी आंख ने ऐसा खुद नहीं देखा।
का इसलिए नहीं देखा क्योंकि अल्लाह ने ऐसा बनाया ही कोई नहीं। हसीना जमीला दा मुंह मोड़ देता, मोहम्मद बड़ा के कलम तोड़ दो। गिनतियों को कहां ले जाइएगा, बात गिनतियों की नहीं है। उसने फरिश्ते इसीलिए बनाए, फिर उनकी ड्यूटियां लगाई। उसने तो शजर हजर बनाए ही हुजूर की तारीफ के लिए। हुजूर ने कहा मैं उन दरख्तों को भी जानता हूं, उन पत्थरों को भी जानता हूं। जब मैंने नबूवत का ऐलान नहीं किया था तब भी मुझे पहचान कर मेरे ऊपर सलातो सलाम पढ़ा करते थे। तो शजरो हजर भी जिनको सलाम करते हैं, मैं और आप उस गिनती में कहां, उस शुमार में कहां। बात गिनती की नहीं, बात गुलामी की है। बात किसकी है? अब बात दावा गुलामी की और उस बात की जो हमने बिल्कुल शुरू में की थी। अब मैं उसकी तरफ लौट रहा हूं। देखो मैं और आप नेकोकार होंगे, हम नेकियां भी करते होंगे, हम अच्छे अमाल भी करते होंगे, लेकिन इतनी तो नहीं की होंगी ना कि हमारी नेकियों का तारुफ हो तो बताया जाए कि नेकियां इतनी है जितने आसमान के तारे। इतनी तो नहीं की होंगी, लेकिन किसी ने तो की होंगी। और बताने वाले ने बताई भी होंगी कि नेकियां कितनी हैं का जितने आसमान के तारे हैं। इतनी भी नेकियां कर लें तो बात यहाँ रुकती नहीं है। एक दिन मेरे और आपके आका मौला ने जनाब उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से पूछ लिया। मफहूम बता रहा हूँ, लफ्जों की कमी कोताही अल्लाह पाक माफ फरमाए। जो उलमा से सुना पढ़ा आपको बता रहा हूँ, कोई कमी कोताही होगी तो उलमा तवज्जो दिलाएंगे। मेरे आका मौला ने जनाब उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से पूछ लिया, उमर मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं? उमर मुझसे? तो जनाब उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बताया, या रसूल अल्लाह, मैं हर एक शय से बढ़कर आपसे मोहब्बत करता हूँ। और ये तकाजा भी है, जरूरी है। इसके बगैर चारा कोई नहीं, इसके बगैर गुजारा नहीं। देखो ना अल्लाह के रसूल ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक ईमान वाला हो ही नहीं सकता जब तक मुझे अपनी औलाद से, अपने वालिदैन से और तमाम लोगों से बढ़कर, दोनों जहानों से बढ़कर मुझे महबूब नहीं बना लेता, वो ईमान वाला हो सकता नहीं। जब तक अपनी जान से भी ज्यादा मुझे महबूब नहीं बना लेता, वो ईमान वाला हो सकता नहीं। बात समझ आई? पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं, हम एक छोटी सी इक्वेशन बना लेते हैं। एक छोटी सी जैसे इक्वेशन होती है ना प्रोफेसर साहब, A = B, B = C, तो नतीजा क्या निकलेगा? A = C। कोई शख्स ईमान वाला तब तक नहीं हो सकता जब तक हुजूर को अपनी जान से, माल से, औलाद से, वालिदैन से और तमाम लोगों से बढ़कर महबूब न बना ले, तब तक ईमान वाला हो सकता नहीं। अब कुरान पढ़िए, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। जो ईमान वाले हैं वो अल्लाह से शदीद मोहब्बत करते हैं। ईमान पहले, मोहब्बत बाद में। नहीं समझे? ईमान पहले, मोहब्बत बाद में। यूं नहीं कहा जो शदीद मोहब्बत करते हैं वो ईमान वाले हैं, कहा नहीं, जो ईमान वाले हैं वो शदीद मोहब्बत करते हैं। वहां कहा जो मोहब्बत वाले हैं वो ईमान वाले हैं। आपको बात समझ आ रही है? वहां कहा जो मोहब्बत वाले हैं वो ईमान वाले हैं, यहाँ का जो ईमान वाले हैं वो मोहब्बत वाले हैं। पता चला जिनके दिल में मोहम्मद मुस्तफा की मोहब्बत होती है वो ईमान वाला होता है, और जो ईमान वाला होता है उसे अल्लाह से मोहब्बत होती है। लिहाजा कोई कहे मुझे अल्लाह से मोहब्बत है तो चेक कर लिया करो उसे पहले हुजूर से भी है या नहीं, क्योंकि अगर हुजूर से नहीं तो ईमान ही कोई नहीं, और ईमान कोई नहीं तो मोहब्बत भी कोई नहीं। लिहाजा
A is equal to B, B is equal to C। मोहब्बत रसूल बराबर है ईमान के, ईमान बराबर है मोहब्बत इलाही के, लिहाजा मोहब्बत रसूल बराबर है मोहब्बत इलाही के। लिहाजा जो रसूलुल्लाह से मोहब्बत करते हैं वो समझ लें कि वो रसूलुल्लाह से मोहब्बत नहीं करते, वो खुदा से मोहब्बत करते। पूछा उमर कितनी मोहब्बत करते? सारे रिश्ते गिनवा दिए। कहा उमर अपनी जान से भी ज्यादा करते हो। अपनी जान से भी ज्यादा। क्या बताइए, अल्लाह के रसूल सामने मौजूद हैं, झूठ तो नहीं बोल सकते। फिर मेरा और आपका तो ये अकीदा है ना कि जो हो चुका है, जो होगा हुजूर जानते हैं। हुजूर तो हज वाले दिन 1.25 लाख सहाबा को इकट्ठा करके, मिसाल के तौर पर आज मैं आपसे पूछूं, आज दिन क्या है? आज क्या है? जुमा। आज तारीख क्या है? इसमें कोई सवाल मुश्किल है? कोई ये कहने की जरूरत है? मैं जो पूछूं दिन क्या है तो आप कहेंगे अल्लामा साहब आपको पता होगा कौन सा दिन है। ये कहने की जरूरत है? नहीं, सादा सा सवाल है, दिन कौन सा है आप बता दें कौन सा दिन है। 1.25 लाख सहाबा को इकट्ठा करके हुजूर ने पूछा मल यौम, दिन कौन सा है? कितना आसान सा सवाल था। सबको पता था 9 ज़िलहज है, सबको पता था जुमातुल मुबारक है। 1.25 लाख में से एक नहीं बोला या रसूल अल्लाह आज आप खुतबा जो दे रहे हैं आज 9 ज़िलहज है, आज जुमा का दिन है। कहा अल्लाह जाने, अल्लाह का रसूल जाने, अल्लाह जाने। साहबा का कीदा था हुजूर अगर आज कह देंगे ना आज जुमा नहीं है, आज इतवार है तो है। सिद्दीक़ अकबर को आके जब कहा ना काफिरों ने कि तुम्हारा दोस्त कहता है वो तो रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा गया, फिर अर्श की सैरें की, तो रावी नहीं देखा अबू बकर सिद्दीक ने? नहीं समझे? कहा जी रावी कमजोर है जी, सनद ज़ईफ है। भाई सुनाने वाला अबू जहल है, इससे कमजोर रावी हो सकता है? इससे कमजोर रवायत हो सकती है? इससे कमजोर सनद हो सकती है कि जिसको हुजूर कहें ये जाहिलों का भी अबू जी है, तमाम जाहिलों का बाप है, वो आके कह रहे हैं कि तुम्हारे वो दोस्त कहते हैं कि रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा गए हैं, तो ये नहीं कहा अच्छा पहले पूछ के आता हूं कोई मुस्तनद रावी, कोई अच्छी सनद, कोई कवि रवायत सुनाने वाला जो ज़ईफ है, कमजोर है, काफिर है, काफिरों का बाप है? कहा नहीं, सुनाने वाला काफिर है, सुनाने वाला जाहिल है। इस बात पे ध्यान नहीं, ध्यान इस पे है कि सुना मेरे नबी की तारीफ रहा है, तो अगर वो कह रहा है कि मेरे हुजूर ने ये किया है तो किया है। सादा सा फर्क बता के फिर आगे चलता हूं, आप किसी वहम में ना पड़े। उलमा ने कहा बस एक काम नहीं करना, हुजूर को खुदा नहीं कहना, बस ये बस सादा सी बात है। हुजूर को खुदा, उसके अलावा जो तारीफ आप कर सकते हैं, जो तारीफ कर सकते हैं, वो हुजूर के शायान शान नहीं हो सकती। मैं तारीफ की तो बात ही नहीं कर रहा ना भाई, वो तारीफ होगी, वो तो तारीफ जिसकी हो रही है वो खुद कहते हैं कि मेरे रब के अलावा मुझे जानता ही कोई नहीं। तारीफ क्या करोगे? तुम कैसे बताओगे कि मैं कौन हूं? ये मैं कौन हूं ये तो मेरा खुदा जानता है, तुम नहीं जानते। तुम कैसे बताओगे मैं कौन हूं? बस सिर्फ खुदा नहीं कहना, उसके अलावा जो हुजूर की तारीफ में जो बात जो हो सकती है वो सब जायज है, दुरुस्त है, ठीक है,
बिल्कुल ठीक है। हाँ, चूंकि हम शरीयत के पाबंद हैं, हम कुरान पे जाएंगे, हम हदीस पे जाएंगे। देखिए, मैंने आपको सैफुल मलूक तो सुनाई कोई नहीं, मैंने आपको हीर रांझा नहीं सुनाई ना, मैंने तो हदीसें सुनाई हैं, मैंने तो आयतें सुनाई हैं पढ़कर। हम देखो, हम कुरान से बाहर क्यों जाएं? या तो अलहम से वन्नास तक हुजूर की तारीफ ना हो, वो सारा कुरान हुजूर की तारीफ ना हो, वो नात खानियां ना हो, तो हम हुजूर की नातें ढूंढने कहीं बाहर जाएं। हुजूर की तारीफें साहबा ने ना बताई हो तो हम ढूंढने कहीं बाहर जाएं। जब हमें कुरान से अलहम से लेके वन्नास तक हर एक एक पारे में हुजूर की नातें मिलती हैं, तो हम बाहर क्यों जाएं? उमर कितनी मोहब्बत करते हो, सारे रिश्ते गिनवा दिए। कहा उमर अपनी जान से ज्यादा हुजूर जानते हैं। कहा नहीं या रसूलल्लाह। क्या कहा? क्या कहा? नहीं या रसूलल्लाह। मैं और आप होते क्या कहते? गुलामी रसूल में फिदा का भी व उम्मी या रसूल अल्लाह। नाते पढ़नी आसान है, उमर भी पढ़ सकते थे। उमर कह सकते थे ना, या रसूल अल्लाह, दहन में जुबान बदन में है जहां, हम आए यहाँ नहीं। ऐसे नहीं, हुजूर से ऐसे नहीं कहना। हुजूर जानते हैं, हुजूर जानते, ऐसे नहीं कहना। कहा नहीं या रसूल अल्लाह, अपनी जान से ज्यादा नहीं। कहा उमर अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत नहीं करोगे तो ईमान कामिल नहीं होगा। अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत नहीं करोगे तो ईमान कामिल किसका? किसका? उमर का। किसका? उमर का भी ईमान अगर हुजूर को अपनी जान से ज्यादा चाहे बगैर कामिल नहीं होता। भाई आप हज कराएंगे, आप रोजे रखेंगे, आप ज़कात देंगे, आप सदकात देंगे, आप नेक पार साहब मुत्तकी हाजी साहब बन जाएंगे और आप समझेंगे कि काम बन जाएगा। तो कहा नहीं, जब तक अपनी जान से भी बढ़कर मुझे महबूब नहीं बनाओगे ईमान कामिल नहीं। हुजूर के साहबी ने बताया, हमें रसूलुल्लाह ने बताया कि जब तक तीन चीजें ना हो ईमान की लज्जत मिठास नहीं मिलती। क्या चीजें? का अल्लाह और उसके रसूल को जब तक हर चीज से बढ़कर महबूब न बना लो। एक, जिस किसी से भी मोहब्बत करो उसकी वजह अल्लाह और उसका रसूल होना चाहिए। दो, और ईमान के बाद फिर कोई बुरा काम करने को ऐसा बुरा समझे जैसे आग में जाने को बुरा समझता है। तो ये तीन बातें जब तक उसके अंदर ना आ जाएं ईमान की लज्जत मिठास आ सकती नहीं। बस ये बात समझ के, ये बिल्कुल आखिरी बात है, फिर हम इजाजत चाहेंगे, अपनी गुफ्तगू को यहीं इख्तिताम कर देंगे। मैं यहाँ जितने मर्जी फलों के नाम ले लूं, जितनी मर्जी मिठाइयों के नाम ले लूं, जब तक चखूंगा नहीं जायका नहीं आएगा। ठीक है, अभी लंगर की बात हुई, ठीक है, लंगर का वसी इंतजाम है, जरूर आपका ध्यान तवज्जो उधर गई। अब जितनी मर्जी मैं लंगर की तारीफें करूं, चस कब आएगी? जब सामने आएगा, मुंह में जाएगा, फिर पता चलेगा ना कि उसकी लज्जत कैसी है। फिर बातें जितनी मर्जी कर लो, बातें करने से लज्जत नहीं। फिर नारे जितने मर्जी लगाओ, यहाँ एक हाथ खड़ा करके नारा लगाओ, दो हाथ खड़े करके नारे लगाओ, ईमान की लज्जत नहीं आएगी। ईमान की लज्जत तब आएगी जब अपनी जान से भी बढ़कर हुजूर होंगे, माँ बाप से बढ़कर भी, फिर ईमान की लज्जत आएगी। अब बात कि अंधेरा क्यों किया था, ये आखिरी जुमला और आखिरी पैगाम, और मेरी तरफ से फिर वस्सलाम। फिर इंशाअल्लाह दुआ होगी, जो भी तकरीब का निज़ाम होगा वो होगा। अल्लाह फरमाता है कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, कद जाअकुम मिनल्लाहि, अल्लाह की तरफ से नूर आ गया, अल्लाह की तरफ से। इसका मतलब है अब आया है, इसका मतलब है अब आया है, पहले नहीं था। पहले जुल्मतों में थे ये लोग, फिर अल्लाह ने नूर भेज दिया, रोशनी भेज दी। अब जब रोशनी आ गई तो देखो अंधेरा और होता है, रोशनी
और होती है। मैंने अंधेरा करवाया था, अब अपना जहन दौड़ाइए उस अंधेरे की तरफ। जब हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था तो उसको और इसको तकाबुल कीजिए, उसको और इसको तकाबुल कीजिए। अगर तो आपको फर्क समझ आ रहा है तो इसका मतलब है नूर आ गया, और अगर कोई फर्क समझ नहीं आ रहा तो फिर इसका मतलब है नूर नहीं आया। या दूसरा मतलब यह है कि नूर तो आ गया लेकिन आपके पास आंखों वाला नूर नहीं आया, आप उस नूर को देखने के काबिल नहीं है। दीदा कोर को क्या आए नजर जी, आंख वाला तेरे जोबन का नजारा देखे, और दीदा कोर को क्या आए नजर, क्या देखे वो। जब आप अंधे हैं तो फिर जितनी मर्जी रोशनी हो जाए, फिर आंखें चुंधिया देने वाली रोशनी हो, फिर आपको क्या नजर आएगा। अन्ने नु बाजार फिराया, सारा सैर कराया, जेकर पूछो अन्ने को लो आंखें कुछ नहीं नजरी आया। शबे फिराक में नूरे सहर की बात करो, अली के घर की, मोहम्मद के घर की बात करो। नबी के हुस्न को देखेगा बू लहब कैसे, किसी बिलाल के हुस्ने नजर की बात करो। नूर तो आ गया लेकिन आपको नजर कैसे आएगा? अगर आप अंधे हैं, आपको और बातिन हैं, आपको और ज़ौक़ हैं, तो आपको नजर नहीं आएगा। नूर आ गया तो फिर कुछ फर्क आया होगा ना, फिर कुछ फर्क आया होगा। बस वो फर्क पैगाम है। देखो पहले बेटियों को हक नहीं मिलता था, फिर नूर आ गया। पहले माओं को इज्जत नहीं मिलती थी, फिर नूर आ गया। पहले बदकारी के धंधे होते थे, फाहिशा औरतों के घर पे परचम लगे होते थे, सरदारों ने वो औरतें बाकायदा पाली हुई होती थी। सरदार मक्का के वडेरे उन फाहिशा कस्बिया औरतों की कमाई खाने के लिए उनसे निकाह तक कर लिया करते थे कि उनकी कमाई खाएंगे। फिर क्या हुआ? कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर। जनाब वाला बिलाल को रेत पर लिटाकर जदोकोब किया जाता था। फिर हुआ क्या? कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर। बेटियां जिंदा दरगोर होती थी। फिर क्या हुआ? कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर। नाप तोल में कमी होती थी। फिर क्या हो गया? कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर। नूर आ गया, रोशनी आ गई। जनाबे वाला अंधेरे छट गए, जुल्मतें काफूर हो गई, हुजूर का निजाम आ गया। जब तक शराब की हुर्मत नहीं थी तब बात और थी, अब हुजूर आ गए, हुजूर ने मना कर दिया, मटके में थी तोड़ दी, गलियों में बहा दी। नहीं, हुजूर आ गए, अब ये काम नहीं होगा, अब बदनिगाही नहीं होगी, अब जनाबे वाला बदअहदी नहीं होगी, अब झूठ नहीं बोला जाएगा, अब नाप तोल में कमी नहीं होगी। ओ भाई, तुम लोग यही सब कुछ आज से पहले कल तक किया करते थे। तुम बेटियां भी जिंदा दफन करते थे, तुम माओं की इज्जत भी नहीं करते थे, तुम अहद भी पूरे नहीं करते थे, तुम झगड़े भी करते थे, तुम फसाद भी करते थे, तुम बेटियों की इज्जतें पामाल भी करते थे, तुम फाहिशा औरतों का कारोबार भी करते थे, अब नहीं करते। क्या हो गया? कहा हुजूर आ गए, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर। क्या हो गया भाई, क्यों नहीं करते? कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर। पहले अंधेरा था, अब रोशनी आ गई, अब क्यों करें? सवाल यह है कि हुजूर तो नहीं आए थे, तब तो जाहिलों वाला कोई काम करता था तो जमाना ही जाहिलियत का था। अब तो हर जमाना मेरे, तो अब जब हुजूर का जमाना है तो फिर भी 1000 किलोग्राम का बट्टा 1000 ग्राम का ना हो तो फिर हुजूर आ गए। इधर उधर देख के 4 फल खराब डाल दें तो फिर हुजूर आ गए। बेटी को आज भी हक ना मिले तो हुजूर आ गए। जायदाद में हिस्सा ना देने के लिए उनके बालों में चांदी आ जाए तो हुजूर आ गए। जी, आज भी तालीम का मयार हमें मुयस्सर ना आए तो फिर हुजूर आ गए। जनाबे वाला आज भी मुआलिज वो अपने कमीशन के लिए झूठे टेस्ट लिख कर दे मरीजों को तो फिर हुजूर आ गए हैं। आज भी इल्म देने वाला इल्म छुपा ले तो फिर हुजूर आ गए हैं। आज भी माओं को घरों से निकाल कर दारुल अमान भेजा जाए तो फिर हुजूर आ गए हैं।
तो अगर कोई ऐसा करता है तो उसका अकीदा है कि हुजूर नहीं आए, या फिर वो अंधा है, या फिर वो दीदा कोर है, या फिर उसके पास बसीरत नहीं है। और अगर उसके पास बसीरत नहीं है तो मेरे और आपके दीन में ये बात तयशुदा है कि जो यहाँ अंधा है वो वहां भी अंधा ही होगा। लिहाजा अगर वो यहाँ हुजूर को पहचानने की सादत हासिल नहीं कर रहा तो वो इस भूल में मत रहे कि मुझे कब्र में हुजूर की मारिफत नसीब होगी। नाते सुनानी और है, हकीकत और है। ये कहना और बात है कि जिथे मेरे हुजूर दा डेरा है उथे रहंदा सदा सवेरा है, विच कब्र दे आका आखणगे एनू छड़ दियो ऐ ते। अब इसको सवालिया बना लें कि आप चोर भी होंगे, आप जनाबे वाला डाकू भी होंगे, आप लोगों की बहनों बेटियों की इज्जतों पर डाके भी डालेंगे। तो अब इस नरेशन को सवालिया बना लें, विच कब्र दे आका आखणगे एनू छड़ दियो ए मेरा है। हुजूर के बने, हुजूर के बने सच बोलें, जैसा सच उमर ने बोला। जब हुजूर ने कह दिया ना कि उमर तब तक ईमान पूरा हो नहीं सकता जब तक अपनी जान से बढ़कर मुझसे मोहब्बत ना हो, तो कहा या रसूल अल्लाह अपनी जान से भी बढ़कर, या रसूल अल्लाह अपनी जान से भी बढ़कर, या रसूल अल्लाह अपनी। जब नहीं था तो नहीं था, जब था तो बता दिया। झूठ नहीं बोलना हुजूर से, हुजूर से झूठ। और जितनी मोहब्बत है, मैं और आज आप जाके अपने दिल में झांकेंगे, देखेंगे कि हमें हुजूर से कितनी मोहब्बत है। जितनी है उतना दावा करें, जो नहीं है उसकी कोशिश करें। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।